हाय गाइस। आई होप आप सब ठीक हो गए। आई नो मैं बहुत टाइम से वीडियो मैंने एक भी बनाया नहीं है। लास्ट मैंने जो बनाया था वो भी शायद 3-4 महीने पहले बनाया था। बट यस, मैनेजमेंट कॉन कॉल में कहता है ना, वॉक ऑन टॉक जो नहीं हो रहा है यहाँ पे भी। आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ऑन। लास्ट टाइम भी वही कहा था, बट ये टाइम पक्का एवरी वीक मैं स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ लेके आऊँगा आपके सामने, जो इन शॉर्ट टर्म लाइक 2-3 मंथ्स पोजिशनल ट्रेड्स हम लोग जो ले सकते हैं, जो हमें अच्छे स्विंग मूव्स दे। एंड सिंस मार्केट भी बहुत अच्छा है, तो वो वे से हमें एक मोमेंटम भी मिलेगा। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर आई टॉक अबाउट एनी स्टॉक, पहले तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी मैं वीडियोज़ या प्रेजेंटेशन जो भी दिखा रहा हूँ वो कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के तरीके से मत लेना। टेक एज एन एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो अगर आपको कोई भी स्टॉक या कोई भी ख़रीदना कुछ भी करना हो, उसके पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लेना। तो आज का हमारा पहला स्टॉक रहेगा। सो आई विल बी गिविंग 3 स्टॉक्स एंड हम लोग कैसे देखेंगे कि हम फंडामेंटल एनालिसिस भी उसका करेंगे एंड टेक्निकल्स, ऑफ कोर्स टेक्निकल्स भी देखेंगे फॉर बेटर एंट्री। फंडामेंटल्स पे हम लोग इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आई विल टेल यू वाई। क्योंकि सिंस हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हैं जो 2-3 महीने में हमें एक अच्छा मोमेंटम दे, 15 to 20% का मूव दे दे, हम लोग वो कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं। तो उसमें फंडामेंटल्स का रोल ज़्यादा नहीं होता है। बट स्टिल विल ट्राई टू थोड़े पॉइंट्स हम लोग ऐड ऑन करेंगे, जिससे हमारा बेसिस एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि क्यों हम लोग को लेना चाहिए वो स्टॉक। तो दी वेरी फर्स्ट स्टॉक इज़ इमेजिका। पहले हम लोग फंडामेंटल्स देखते हैं इमेजिका का, एंड देन आई विल ट्राई टू शेयर द टेक्निकल्स पार्ट ऑल्सो। सो फंडामेंटल, द मार्केट कैप अगर यहाँ दिखेगी तो 4000 के यहाँ पे। स्टॉक पी इज़ अराउंड 11, राइट। इंडस्ट्री पी इज़ 31। सो वो वे से बहुत अच्छा है कि स्टॉक पी इज़ वेरी लो इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री पी। पेग रेशियो, पेग, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को मालूम रहेगा, एंड इफ नॉट देन आई विल टेल यू। पेग रेशियो इज़ नथिंग बट प्राइस टू अर्निंग अपॉन ग्रोथ। सो पी से ज़्यादा हम लोग अगर एक बेटर पैरामीटर हमें देखना पसंद करते हैं, देन इट इज़ पेग रेशियो, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी कंसिडर करते हैं। एंड अ पेग रेशियो विच इज़ लेस देन 1, कोई भी स्टॉक का लेस देन 1 रहेगा तो इट इज़ कंसिडर्ड अ गुड स्टॉक, राइट। तो ये तो थोड़ा अच्छा होगा कि आर ओ सी भी अच्छा है, 34% है, मोर देन 20% यूजुअली हम लोग देखते हैं। या मेन चीज़ जो फोकस पे तीनों स्टॉक्स में, नॉट ओनली दिस बट ऑल दी 3 स्टॉक्स दैट आई विल बी शेयरिंग, द थिंग इज़ प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग ने दिस क्वार्टर तीनों स्टॉक में अराउंड 5% का इंक्रीज़ किया है। इफ़ यू सी यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है 74%, राइट। अगर हम लोग नीचे आके देखेंगे, जो लास्ट क्वार्टर दिसंबर 23 में, तो मार्च 24 में भी अगर देखिए तो इट वाज अराउंड 70.85%, राइट। अब जाके वो 74% हो चुका है। दैट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 3% हो गया। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। वाई? बिकॉज जब भी प्रमोटर्स बाई करते दे यूजुअली नो एंड रिजल्ट सेशन आ रहा है, राइट। अगर प्रमोटर्स खुद ही बाई कर रहे हैं तो उन्हें ऑलरेडी मालूम है कि रिजल्ट कैसे आने वाला है, राइट। दैट्स वाई दी प्रमोटर्स हैज़ ऑलरेडी बॉट। उन्होंने मालूम है कि एक अच्छा मूव दे सकता है इन कमिंग टाइम। तो ये तो थोड़ा फंडामेंटल देख लिया हम लोगों ने कि वन मोर थिंग, यहाँ पे एक नेगेटिव है कि यहाँ पे इक्विटी कैपिटल इन्होंने बहुत डाइल्यूट कर दिया है। जो मार्च 2022 में 88 सीखा था, नाउ इट हैज़ बिकम 412 एंड 482 इन सितंबर 23। बट सिंस हम लोग स्विंग ट्रेड देख रहे हैं, सो अगेन आई एम टेलिंग कि ये सब इतना मैटर नहीं करता है। ओवर लॉन्ग रन येस ऑफकोर्स ये बहुत मैटर करेगा, बट सिंस वी आर एनालाइजिंग एज एन पोजिशनल ट्रेड, सो विल निगलेक्ट दिस थिंग, राइट। अभी हम लोग टेक्निकल्स अगर देखते हैं, तो टेक्निकल्स में हम लोग डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में ही देखेंगे, नॉट बिलो दैट। बिकॉज वो फिर बहुत नॉइज़ क्रिएट करेगा। अगर हम लोग अवरली चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे बहुत अप्स एंड डाउन दिखेगा, जो हमें क्लियर इंडिकेशन नहीं करेगा कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। बट ऑन
आफ्टर ऑन डेली टाइम फ्रेम हमें एक बेटर पिक्चर दिखता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे इन डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन बना है, जहाँ यहाँ पे एक टच किया, यहाँ पे सेकंड टच था, यहाँ पे थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया एंड फोर्थ टाइम यहाँ पे उसने इवेंचुअली ब्रेक किया, राइट। यहाँ पे एक बार ब्रेक करने के बाद उसने एक पुल बैक किया एंड अगेन नया हायर हाई बनाया, ये हाई का नया हाई बनाया, यहाँ पे वापस उसने पुल बैक किया, राइट। यहाँ पे डबल टॉप जैसा बनाया और अभी नीचे आया, यहाँ पे आया। तो यहाँ पे एक अच्छा स्विंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है फॉर गुड टारगेट ऑफ 100। यहाँ पे 100 का हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं, राइट। ये हमारा फर्स्ट स्टॉक था। नाउ मैं आपको सेकंड स्टॉक शेयर करूँगा, दैट इज RPSG वेंचर्स। यस, सो RPSG वेंचर्स थोड़ा अगर बिजनेस देखेंगे तो वो हर बिजनेस में उसने हर सेगमेंट में हो, जैसे IT सर्विसेज में, रियल इस्टेट में, FMCG में, हर चीज़ में। यहाँ पे अगर रिजर्व देखेंगे 2500 CR, दैट इज़ मोर देन इट्स मार्केट कैप, दैट इज़ रियली रियली गुड, राइट। EV बाय EBITDA भी बहुत अच्छा है, लेस देन 10, दैट इज़ 4। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो सेल्स इसका कंसिस्टेंटली जो हिसाब से ग्रो कर रहा है, जैसे 2018 में अराउंड 2000 था, 2019 में 4300, देन 2020 एंड 2021 वी ऑल नो कोरोना हैड हैपेंड, बट स्टिल उनके रेवेन्यूज़ में इतना इफेक्ट नहीं हुआ। देन इन TTM बेसिस, दैट इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स, इट इज़ 7700, दैट इज़ more than 3 times of its market cap, that is really good। अगर हम लोग ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी 11% से 15% पे आ गया ट्रेलिंग TTM में। एंड अगेन यहाँ पे और एक अच्छा चीज़ है कि इन्होंने इतना अपना शेयर्स को डाइल्यूट नहीं किया, प्रमोटर्स ने इतना डाइल्यूट नहीं किया, इक्विटी कैपिटल इज ओनली 30 CR। एंड वन मोर थिंग दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे प्रमोटर्स ने दिसंबर 2023 में अराउंड 59% था, विच इंक्रीज टू 63.51%। यहाँ पे 4% का इंक्रीज आया, दैट इज़ रियली गुड। दिस इज़ दी थिंग दैट वी आर लुकिंग इनटू अ स्टॉक, कि रिजल्ट्स आने के पहले ही इन्होंने स्टॉक्स को परचेज कर दिया है, मतलब इन्होंने ऑफकोर्स प्रॉपर प्रमोटर्स ही बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें उनके बिजनेस से ज़्यादा और किसी को भी नहीं मालूम रहेगा। तो यू ओनली थिंक कि उन्होंने क्यों परचेज किया रहेगा, दैट टू 5%, राइट। अगर हम लोग टेक्निकल्स देखते हैं तो टेक्निकल्स पे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है, राइट। यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, आगे नीचे आया, यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट किया है। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो ब्लू लाइन है दैट इज़ ब्लू EMA, दैट इज़ ऑफ 200 EMA, सो 200 EMA का भी बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है इसने यहाँ पे। So we can expect at least this stock going back to 840 levels to test its previous high जो यहाँ पे इसने बनाया है। तो ये एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है इन कमिंग 2-3 मंथ्स, आई थिंक, या। एंड ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस अगर हम इसके नीचे रखें तो दैट वुड बी अ गुड रिस्क रिवॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 2:1:2.5। थर्ड स्टॉक आई शेयर इज सांगी इंडस्ट्रीज, या ये हमारा थर्ड स्टॉक है आज का। अगेन फंडामेंटली not doing quite good, I can say। जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो 2020 के पहले 25%, 30% इतना सब करता था, इवेंचुअली अब वो नेगेटिव में आ गया है। दैट मीन्स कि वो अपने बिजनेस, मेन ऑपरेशन बिजनेस है, वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं, राइट। सेल्स भी कंसिस्टेंट नहीं है, ना ग्रो कर रहा है, इवेंचुअली वो नीचे नीचे ही जा रहा है। जो 2012 में जो सेल्स था दैट इज़ अराउंड 900 CR, आज के टाइम में भी उतना ही सेल्स है, मतलब स्टॉक ने इतना कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है।
ऑपरेटिंग मार्जिन जो कभी नेगेटिव में नहीं था, आज के टाइम ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी नेगेटिव में है। सो फंडामेंटली दिस इज़ वेरी वेरी पुअर स्टॉक आई कैन से। इक्विटी कैप भी इन्होंने बहुत डाइल्यूट कर चुका है। बट दी ओनली थिंग दैट आई हैव टेकन दिस स्टॉक इज ऑन बेसिस ऑफ प्रमोटर्स। क्यों? प्रमोटर्स ने 6% का स्टेक इंक्रीज कर दिया है। सिर्फ ये सोचने की बात है कि इन्होंने इतना ऑपरेटिंग मार्जिन फंडामेंटली भी इतना अच्छा नहीं करा है, फिर भी इन्होंने 6% का इंक्रीज किया है। दैट मीन्स दे नो द फ्यूचर ऑफ द स्टॉक इज गोइंग टू बी गुड, कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करें, उनके बिजनेस ऑपरेशन से ज़्यादा थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दिखे। मे बी दैट्स वाई दे हैव ऑलरेडी taken this stock, right? If we check on technicals, yeah, I'll remove this first. Yes. तो यहाँ पे मैंने दो चीज़, आई वॉज लुकिंग दिस इन वीकली टाइम फ्रेम में। फर्स्ट थिंग इज़ कि स्टॉक ने यहाँ से, हम लोग 2020 से देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा मूव किया था। देन यहाँ पे अराउंड 84 लेवल्स पे यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया, देन इट केम डाउन, राइट? देन अगेन इट पुश्ड अप, अगेन केम डाउन, एंड इवेंचुअली स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और इसने हाई बनाया था 158 का। नाउ इट अगेन केम बैक टू दिस लेवल्स, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये लेवल, अब वो यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन भी बना था जिसका यहाँ पे उसने फेक ब्रेकआउट किया एंड इट अगेन वेंट अप। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि यहाँ पे एक अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है। ऑफ कोर्स फॉर लॉन्ग टर्म आई वोंट सजेस्ट, एंड क्योंकि फंडामेंटली बहुत पुअर फिलहाल दिख रहा है, हमें 4-5 क्वार्टर्स इसको ट्राई करना पड़ेगा, देन ओनली विल गेट टू नो हाउ द कंपनी इज गोइंग फॉरवर्ड। टॉकिंग अबाउट स्विंग, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है अराउंड 94 बाई कीपिंग दिस स्विंग low as a stop loss for around 115 120 as a target. तो या ये तीन शेयर्स थे दैट आई वांटेड टू शेयर। एंड अगर आपको ये तीनों शेयर्स की एनालिसिस, दैट इज़ बोथ फंडामेंटल एंड टेक्निकल वाइज, अगर आपको अच्छा लगे, then please do like, share and also subscribe my channel. And if you want to follow me on सोशल प्लेटफॉर्म, देन आई वुड सजेस्ट कि आप मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं। लिंक्डइन में मैं ये ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, दैट इज़ परीन डोडिया। यहाँ पे मैंने बहुत सारा शेयर्स किया है, बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे मैंने शेयर किए हैं, so you can check this out. Yeah, so thank you guys. I'll meet you next week with again some good swing trading opportunities. And yeah, again, I'll try to be consistent. Yeah, thank you.